एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सिखाने जा रहा हूं जिसकी मदद से आप अपने $50 के अकाउंट को बहुत इजीली $1000 में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूं कि मैं एक ऐसी सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूं जिसके अंदर मैं अपनी वीडियोस को बिल्कुल भी एडिट नहीं करूंगा, एक लेक्चर की फॉर्म में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। ये सीरीज़ बेसिकली उन लोगों के लिए है जो बिगिनर्स हैं और ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग जो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं और जानना चाहते हैं कि ट्रेडिंग कैसे होती है, क्या तरीक़ेकार होते हैं सारे, ठीक है। तो उनके लिए एज अ लेक्चर की फॉर्म में मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो भी इसी बारे में होगी। मैं सोच रहा था इसका नाम रखूँ प्योर ट्रेडिंग या ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग, ठीक है। अब मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में कोई नाम सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं क्या नाम रखूँ, तो मैं उधर से भी पिक करूँगा, ठीक है। तो अभी खैर टाइम वेस्ट किए बगैर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप लोगों को एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि मार्केट के अंदर दो तरह के ट्रेंड्स होते हैं। मूवमेंट तीन तरह की होती हैं और ट्रेंड्स दो तरह के होते हैं, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाऊं यहाँ पर पाथ टूल से, मार्केट के अंदर अप ट्रेंड होता है जो कुछ इस तरह से मूव करता है, और मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड होता है जो कुछ इस तरह से मूव करता है। इसके अंदर मार्केट लोअर लोज बनाती है, और जो अप ट्रेंड होता है उसके अंदर मार्केट जो हायर हाइज बनाती है, ठीक है। तीसरी मूवमेंट जो होती है मार्केट के अंदर वो होती है इक्वल हाइज और इक्वल लोज की। इसको हम कहते हैं कि मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, मींस मार्केट के अंदर कोई ऐसा मूवमेंट शो नहीं हो रहा। मार्केट ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, मार्केट एक ही रेंज के अंदर मूव कर रही है, इक्वल हाइज और इक्वल लोज बना रही है। अप ट्रेंड के अंदर मार्केट हायर हाइज और हायर लोज बनाती है, और डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट लोअर हाइज और लोअर लोज बनाती है, ठीक है। अब बेसिकली इस स्ट्रेटजी का मकसद ये है कि हमने एक ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर उसके मूव को कैच करना है। जैसे अगर आप लोगों को इस एग्जांपल में बताऊं, तो जैसे मार्केट ने ये मूव लिया, ठीक है, यहाँ से रिट्रेसमेंट दिखाई। अब हमने मार्केट के नेक्स्ट मूव के बाद जब मार्केट हमें रिट्रेस करेगी, देन हमने इस मूव को कैच करना है। जो ये वाला मूव है ना, हमने इस मूव को कैच करना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो मार्केट की रीसेंट हाई थी ना, उसको मार्क करेंगे एक जोन की सूरत में, ठीक है। आपने कभी भी लाइन की सूरत में मार्क नहीं करना, हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जोन की सूरत में मार्क करना है, ठीक है। ये हमारी रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने यहाँ से रिट्रेस किया, इसको ब्रेक किया और वापस यहाँ पर आई, यहाँ पर सपोर्ट लेने। हमने इस जगह पर कॉन्फ्लुएंस फाइंड करने के बाद यहाँ पर बाय की एंट्री लेनी है, और आगे हमने इस पूरे मूव को कैच करना है, ठीक है। स्टॉप लॉस भी हम इसके अकॉर्डिंग रखेंगे, वो भी मैं आपको फर्दर वीडियो में बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। और इसी तरह सेल के एग्जांपल में अगर बताऊं, ये मार्केट ने नीचे मूव किया, यहाँ से रिट्रेसमेंट ली। अगर मैं ड्रॉ करूं, ये मार्केट की रेजिस्टेंस थी, ठीक है। मार्केट ने इसे वापस को रिट्रेसमेंट ली, इसको ब्रेक किया, अगेन रिट्रेसमेंट लेके यहाँ पर आई, यहाँ से रेजिस्टेंस ली। हमने इस मूव को कैच करना है, ठीक है। बेसिकली अगर तुम लोगों को 1 2 3 4 5 मूव बताऊँ, 1 2 3 4 और 5 वाले मूव को हमने कैच करना है, ठीक है। तो इधर से हमारी शॉर्ट की एंट्री बन सकती है, यहाँ पर इस लेवल पे हमने शॉर्ट की एंट्री लेनी, स्टॉप लॉस को एडजस्ट करेंगे और देन फर्दर आगे हम टारगेट करेंगे, ठीक है। अब इतनी अगर तुम लोगों को समझ आ गई, अगर नहीं समझ आई तो वीडियो तुम लोग पीछे जाकर देख सकते हो, ठीक है। और अगर तुम लोग को सपोर्ट और रेजिस्टेंस का नहीं पता कि कैसे ड्रॉ करते हैं और किधर किधर ड्रॉ करनी चाहिए और क्या इसके सीक्रेट्स हैं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ से तुम देख सकते हो मेरी वीडियो। मैंने पिछली वीडियो में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। ओके, सो ये हम लाइव चार्ट के ऊपर आ गए। ये बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है। ये स्ट्रेटजी तुम लोग फॉरेक्स के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो, क्रिप्टो के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो, और कमोडिटीज़ में भी यूज़ कर सकते हो, और स्टॉक्स में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो खैर अब हम यहाँ पर आ गए हैं चार्ट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर हमें क्लियरली पता लग रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है, मीन्स हायर हाइज बना रही है। मैं अगर तुम लोग को मार्क करके दिखाऊँ, तो यहाँ से मार्केट आई, इस तरह रिट्रेस किया, ऊपर रिट्रेस किया, ऊपर रिट्रेस किया, अगेन ऊपर, ठीक है। ये मार्केट में हमें अप ट्रेंड शो हो रहा है। एक चीज़ और तुम लोगों ने हमेशा माइंड में रखनी है कि मार्केट कभी भी तुम्हें इतनी कोई जिसे कहते हैं सिंपल नहीं शो होगी, हमेशा तुम्हें कॉम्प्लेक्स कंडीशंस में ही शो होगी, ठीक है। तो तुमने इसको खुद समझना है और ये तुम्हें प्रैक्टिस से समझ आएगी, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तुमने ट्रेडिंग शुरू किया और तुम एक्सपर्ट बन जाओ किसी अपना ट्रेडिंग में अंदर, या चार्ट को एनालाइज करने में, या चार्ट को समझने में, ठीक है। तो इसके अंदर हम एक चीज़ और, हम इसके अंदर कॉन्फ्लुएंस के लिए ऐड करेंगे 50 EMA को, ठीक है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऐड करेंगे 50 की। उसके लिए तुमने यहाँ इंडिकेटर्स टैब में आना है, यहाँ पर सर्च करना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ये वाली, इसको ऐड करना है। और इसकी सेटिंग्स में आकर, वैसे यहाँ पे वैसे TMA ऐड की हुई है, इसकी सेटिंग्स में आकर तुमने इसकी लेंथ को 50 कर देना, ठीक है।
मैंने 3 मूविंग एवरेज ऐड की हुई है और 2 को मैंने डिसेबल किया हुआ है। जो मैंने इनेबल की हुई है उसकी लेंथ मैंने 50 रखी हुई है, ठीक है। अब ये बेसिकली इसके EMA के बारे में मैं आगे वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अगर तुम लोगों को EMA का नहीं पता और उसके बारे में सीखना चाहते हो तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। खैर, अब इसके लिए हम एज अ कॉन्फ्लुएंस ऐड करेंगे इसको। अब 50 की EMA को मोस्टली प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो है वो एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमारी मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है तो हम ऑब्वियसली यहाँ पर एज अ सपोर्ट से यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पर तुम लोग एक चीज़ नोटिस करो, ठीक है। मैं तुम्हें मार्केट का मूव शो करके ड्रॉ करके दिखाया था, अगेन मैं ड्रॉ करके दिखाया था। मार्केट ने ये यहाँ से किया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट, अगेन अपवर्ड मूव किया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट, अगेन अपवर्ड मूव किया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट और अगेन अपवर्ड मूव किया, ठीक है। अब हमने मार्केट की यहाँ पर हाई को मार्क करना है, रीसेंट हाई को मार्क करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसकी रीसेंट हाई को मार्क किया और मैं वेट करूँगा कि मार्केट कब इसके ऊपर आएगी, ठीक है। अब अगर मैं तुम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन करके दिखाऊँ तो इस तरह देखो इसको, ठीक है। मार्केट ने यहाँ ऊपर मूव किया, यहाँ से हमें उसने ट्रेसमेंट दिखाई, हमें पता लग गया ये रेजिस्टेंस है। मार्केट ने इसे ब्रेक किया, ब्रेक करके अगेन मार्केट इसके ऊपर आई। अब इस लेवल के ऊपर थोड़ा काम इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। अब तुमने यहाँ पर कॉन्फ्लुएंस फाइंड करने हैं, ठीक है। अब तुम्हारा सबसे पहला कॉन्फ्लुएंस ये है कि मार्केट तुम्हारे सपोर्ट एरिया के ऊपर होनी चाहिए, अप ट्रेंड के अंदर सपोर्ट एरिया के ऊपर होनी चाहिए। हमारा नंबर 1 कॉन्फ्लुएंस हो गया कि मार्केट हमारे सपोर्ट एरिया के ऊपर है। नंबर 2 कॉन्फ्लुएंस है कि मार्केट तुम्हारी जो 50 मूविंग एवरेज है, जो हमने 50 की मूविंग एवरेज EMA ऐड की है, उसकी सपोर्ट ले। हमारा सेकंड कॉन्फ्लुएंस भी हो गया। फर्स्ट कॉन्फ्लुएंस क्या था, मार्केट सपोर्ट पे हो। सेकंड था 50 EMA के ऊपर हो, ठीक है। और थर्ड कॉन्फ्लुएंस है तुमने कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न को फाइंड करना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें एक डोजी मिल रही है और यहाँ पर हमें एक हैमर भी मिल रहा है। ये दोनों ही रिवर्सल पैटर्न्स है, ठीक है। ये हमें शो कराते हैं कि मार्केट अब यहाँ से अपवर्ड मूव करने वाली है। मार्केट ने हमें छोटा सा ये डाउन ट्रेंड दिखाया, ये देखो यहाँ पे लोअर लॉस, लोअर हाई, लोअर लॉस, और हमें यहाँ पे रिवर्सल का साइन मिल गया हमारे सपोर्ट एरिया पे। इसकी क्लोजिंग के ऊपर हम यहाँ पर लॉन्ग कर सकते हैं, यहाँ पर हैमर की क्लोजिंग पे कर लो या डोजी की, ठीक है। स्टॉप लॉस जो है हमने जो हमारा सपोर्ट एरिया है उससे नीचे रखना है, ठीक है। सपोर्ट एरिया से थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रखना है। और तुम्हारा पहला टारगेट जो होगा तुम्हारी ये वाला पहला की लेवल होगा। अगर मैं तुम लोग को यहाँ ड्रॉ करके दिखाऊँ, ये वाला की लेवल, ठीक है, जो रिसेंट रेजिस्टेंस थी। पहला टारगेट तुम्हारा ये होगा, पहला TP तुम्हारा ये होगा। और सेकंड TP तुम अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हो उसको, वो तुम्हारे रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग तुम उसको एडजस्ट कर सकते हो। अपना यहाँ पर 50% बुक करने के बाद स्टॉप लॉस अपना एंट्री पे कर लेना, ठीक है। और देन आगे फर्दर जहाँ तक तुम चाहो वहाँ तक तुम मूव को कैच कर सकते हो, ठीक है। अगर इस एग्जांपल की भी तुम्हें बताऊँ तो यहाँ पर तुम लोग देखो, हमें यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मूव मिला है अगर यहाँ पर हम ट्रेल स्टॉप लॉस करते तो, ठीक है। ये हो गई हमारी लॉन्ग की एग्जांपल। अब मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को एक शॉर्ट की एग्जांपल। ओके, सो यहाँ पर हम बात करते हैं शॉर्ट की एग्जांपल की, ठीक है। अब इससे पहले थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप करो और यहाँ पर खुद एक दफ़ा एनालिसिस करके देखो कि कहाँ पर तुम्हारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रही है और कहाँ पर तुम एंट्री ले सकते हो शॉर्ट की, ठीक है। वीडियो को पॉज करके देखो, ठीक है, और देन फिर आगे देखो कि मैं वीडियो में क्या बताता हूँ। खैर, अब बात करते हैं यहाँ पर वीडियो की। तो मार्केट यहाँ पर हमें क्लियरली शो हो रही है कि डाउन ट्रेंड के अंदर है। मैं तुम लोगों को ड्रॉ करके दिखाऊँ, ये देखो मार्केट लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज बना रही है, ठीक है। यहाँ से मार्केट नीचे आई, उसने रिट्रेस किया, अगेन नीचे रिट्रेस किया और अगेन नीचे आई, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, मार्केट की जो रिसेंट लो थी उसको मार्क करना है, ठीक है। ये मार्केट की रिसेंट लो थी, इधर से इसको मार्क करना है और आगे एक्सटेंड कर देना है, ठीक है। अब इसका कलर मैं सिंपलिसिटी के लिए चेंज कर देता हूँ रेड पे, ताकि तुम लोगों के लिए समझना थोड़ा सा इजी हो जाए, ठीक है। खैर, अब देखो यहाँ पर मैं तुम्हें अगर सिंपल लफ्ज़ में बताऊँ, मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, ठीक है। मार्केट यहाँ पे नीचे आई, यहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा अपवर्ड मूव दिखाया, रिट्रेस किया, ये हमारी सपोर्ट थी, इसको मार्केट ने ब्रेक किया, अगेन यहाँ पे रिट्रेसमेंट के लिए आई, ये हमारी सपोर्ट फ्लिप होकर रेजिस्टेंस बन गई, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पर इसको जूम करके देखते हैं कि हमें यहाँ पर कोई कॉन्फ्लुएंस मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। मैंने जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि हमें यहाँ पर कॉन्फ्लुएंस फाइंड करने हैं, ठीक है। एटलीस्ट 3 कॉन्फ्लुएंस होने चाहिए हमारे पास। पहला कॉन्फ्लुएंस हमारा क्या था कि मार्केट यहाँ पे हमें किसी की लेवल के ऊपर मिले, मार्केट हमारी सपोर्ट के रेजिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। हमारा पहला कॉन्फ्लुएंस हो गया। सेकंड कॉन्फ्लुएंस, मार्केट यहाँ पे EMA की सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रही है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस ले रही है, यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में इसकी रेजिस्टेंस ले रही है, ठीक है। हमारा सेकंड कॉन्फ्लुएंस भी मिल गया, ठीक है। थर्ड कॉन्फ्लुएंस, हमने यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न या कोई चार्ट पैटर्न फाइंड करना है, ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर हमें हैमर मिल रहा है,
ठीक है। ये अगर तुम देखो ये हैमर मैंने पहले भी बताया कि ये वाला जो साइन है ये हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होने वाली है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर हमें डबल टॉप भी मिल रहा है। अगर तुम लोग यहाँ पे कंसिडर करो, यहाँ पे हमें डबल टॉप भी मिल रहा है। अगर तुम्हें चार्ट पैटर्न्स का नहीं पता तो मैंने अपने चैनल के ऊपर शॉर्ट्स के अंदर उसको भी एक्सप्लेन किया हुआ है, हर चार्ट पैटर्न को एक्सप्लेन किया, तुम वो भी देख सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं तुम लोग को ड्रॉ करके दिखाऊँ, यहाँ पर ये देखो इस तरह ये हमारा डबल बॉटम भी बन रहा है, सॉरी डबल टॉप भी बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर खैर हम यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न को आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। हमारा पहला कॉन्फ्रेंस मार्केट एक की लेवल पे है, सेकंड कॉन्फ्रेंस मार्केट ईएमए की रेजिस्टेंस ले रही है, थर्ड कॉन्फ्रेंस मार्केट के अंदर हमें यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न मिल रहा है जो हमें शो करा रहा है कि रिवर्सल होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर हम शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने हैमर की क्लोजिंग के ऊपर शॉर्ट की पोजीशन ओपन की, स्टॉप लॉस हमारे की लेवल से ऊपर, अब यहाँ पे ये रिसेंट की लेवल था, इससे थोड़ा सा ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और देन सबसे पहले टारगेट करेंगे नेक्स्ट की लेवल को जो कि है ये वाला, ठीक है। मैंने तुम लोगों को बताया था कि पहले हमने की पे फर्स्ट की लेवल को टारगेट करना है, देन वहाँ से हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर इसको इस वाले की लेवल को हमने यहाँ पर किया टारगेट किया, ये वाला जो की लेवल था यहाँ पे हमारा 50% प्रॉफिट बुक किया, स्टॉप लॉस एंट्री पे किया और देन आगे हमने फर्दर मूव को कैच किया, ठीक है, यहाँ तक। अब ये भी अगर तुम लोग देखो तो हमारी ट्रेड बहुत ज़बरदस्त चली गई है, ठीक है। तो फिलहाल यही स्ट्रेटजी थी। अगर तुम लोगों को समझ नहीं लगी तुम लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम है मैं तुम लोग को रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और अगर तुम लोग को समझ नहीं लगी तुम लोग वीडियो को बार बार देखो। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कोई भी स्ट्रेटजी तुम्हें तब तक प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती जब तक तुम उसको कंसिस्टेंट होकर यूज़ नहीं करते, ठीक है। उसको कंसिस्टेंट होकर यूज़ करो, हो सकता है पहले बार में तुम्हें लॉस दे दे लेकिन सेकंड टाइम तुम्हें प्रॉफिट देगी, थर्ड टाइम प्रॉफिट देगी, फोर्थ टाइम अगेन लॉस दे सकती है, ठीक है। तुम्हें रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट आनी चाहिए। और अगेन अगर तुम्हें उसका भी नहीं पता तो मैं वो भी अपने चैनल पे सिखाने वाला हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। अभी ये स्ट्रेटजी सिखाई, ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रेटजी 100% करेक्ट है, ठीक है। इसके अंदर भी तुम्हें ड्रॉबैक्स देखने को मिलेंगे, काफ़ी जगहों पे तुम्हारी ट्रेड मिस भी हो जाएगी, ठीक है। न्यूज़ की बेस पे हो जाएगी तुम्हारी ट्रेड, वैसे मार्केट स्ट्रक्चर की निस्बत भी तुम्हारी ट्रेड हो जाती है, फेल हो सकती है, ठीक है। तो तुमने कभी घबराना नहीं है, ठीक है। इसको हमेशा सीरियस होकर लेना और कंसिस्टेंट होकर काम करना है, ठीक है। मैं इस चैनल के ऊपर और भी स्ट्रेटजीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम लोग मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं वहाँ पे डेली बेसिस पे क्रिप्टो के सिग्नल्स शेयर करता हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।